यस। गुड आफ्टरनून। वेट कर लेते हैं अभी बच्चों का, शायद अभी उनको मैसेज मिला नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर की तो आ जाएंगे फिर। फिर भी वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स, ओके। पता नहीं बेटा मुझे इस बारे में। गुड आफ्टरनून। बस जिसको कोई टाइम कर देंगे। चले बस अब ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करें, बस पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करूं? बच्चों, कल हमने क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। मिनरल्स का दो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक माइक्रो मिनरल और एक मैक्रो मिनरल। यस, यहाँ तक हम सबने पढ़ लिया था। तो ठीक है, तो माइक्रो मिनरल्स में और मैक्रो मिनरल्स में, हाँ, मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं हमारे माइक्रो। गुड आफ्टरनून। माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मिनरल्स तो आप सबको पता ही है। मिनरल्स क्या होते हैं, इंडिविजुअली फंक्शन देखते हैं उसमें हम जो होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इनको इनको हम अपनी डाइट इनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। अगर हम इनको डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सी डेफिशिएंसी या डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम इनको प्रॉपरली इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। यस, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फिर मिनरल्स। मिनरल्स की, जैसे कि मैंने बोला, ये क्लासिफिकेशन इनका जो क्लासिफाई किए गए हैं वो 2 क्लासेस में किए गए।
को फर्स्ट होता है आपका मैक्रो, कर लो मैक्रो मिनरल। सेकंड आपका माइक्रो मिनरल। ठीक है, अब मैक्रो मिनरल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और माइक्रो में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे मैक्रो में कौन कौन से आते हैं भाई बताएं, एक आधा तो आपको पता ही होगा कुछ, या मैं ही बताऊं? जी जी जी। ठीक है, और कौन सा रह गया हमारा? कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम। ठीक है, और फिर हम लिख रहे हैं माइक्रो में कौन कौन से आते हैं आपके। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक, हाँ, सेलेनियम और क्रोमियम। जी ठीक है, ये हम हमारे मैक्रो मिनरल्स में और ये माइक्रो मिनरल्स में हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इनको पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से इनका फंक्शन हमारी बॉडी में होता है, हम ये सब पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है मैक्रो मिनरल में कैल्शियम। तो भाई कैल्शियम क्या होता है? तो कैल्शियम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जो इसको आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं, जो इसकी डाइटरी सोर्स होती है, डाइटरी सोर्सेज होती हैं, वो क्या क्या हो सकती है इसकी डाइटरी सोर्स? आप सबसे ज़्यादा तो इसका मिल्क ही है, फिर मिल्क प्रोडक्ट मान लें, यस, और इसका डेयरी प्रोडक्ट मान लें आप, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। और क्या क्या होती है? वेजिटेबल्स होती है। ठीक है, ये सबसे मतलब कि डाइटरी सोर्सेज होती है, इनसे आप इसको ले सकते हैं। एक हमारा बॉडी में होता है RDA, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि आपकी जो डेली के नीड्स होती हैं, जो आपको जितनी ज़रूरत होती है वो। तो जो हमारा कैल्शियम होता है, हमें इन्फेंट में कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना लेना चाहिए, उसको डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, चिल्ड्रन में कितनी होती हैं, वुमेन में कितनी होती हैं, एडल्ट में कितनी होती हैं, ये सब चीज़ें कि इनकी एक नीड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, वो कितनी परसेंट होनी चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, वो चीज़। तो इनको एक हमें क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही इनको लेना चाहिए। अगर हम इनको एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं, एक्स्ट्रा इनको कंज्यूम करेंगे, तो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। और बहुत ही मतलब आप कम अमाउंट में अगर इनको आप फीड करते हैं, इनको कम अमाउंट में अगर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। यानी कि इसकी ज़्यादा अमाउंट भी आपको नुकसानदायक है, और कम अमाउंट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। तो जो जैसे कि हमने बताया, इन्फेंट में इसकी कितनी ज़रूरत होती है हमें, 300 to 500 ग्राम पर डे। फिर आपके चिल्ड्रन में होती है 800 टू 1200 mg पर डे। बोला था ना उसमें कि 100 mg से ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, आपने पढ़ा है ना उसमें। तो वही चीज है इसकी। एडल्ट में, वुमेन में कितनी होती है आपकी, चिल्ड्रन में हो गई, फिर एडल्ट में आपकी 800 mg पर डे है, और इसकी चिल्ड्रन में हो गई है, वुमेन में रह गई। वुमेन में क्या होता है आपकी, जो होती है वो 1200 mg पर डे होती है। ठीक है, टीनेजर में भी इतनी होती है। ठीक है, टीनेजर में भी इतनी होती है। ओके, चिल्ड्रन में आपकी 800 है, 800 to 1200। ठीक है, लिखते भी रहें जो ये, क्योंकि ये चीजें उस टाइम पे उसमें नहीं बताई गई हैं, आपको इस क्लास में बताई जा रही हैं, तो आप इसको लिख लें। और ठीक है, इसको ये भी लिख लेना, अगर इसको ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, और कम अमाउंट में भी आपकी
बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि फिर उसमें कुछ ना कुछ डिजीज या कोई डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है, लैक ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इन सब की कमी से। तो इसलिए मिनरल्स आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी हैं, आपके डाइटरी सोर्स में बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। इनको ना कम अमाउंट मिले ना ज़्यादा अमाउंट मिले। आपका फिर आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके डाइटरी सोर्स में। ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मिनरल ही है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपकी बॉडी में। और ये इसकी जो डाइटरी सोर्सेज होती हैं वो आपकी मिल्क ले लें, मिल्क है, चीज़ है, और क्या होता है भाई, फिश है, ठीक है, मतलब ईटीसी इस तरह की चीज़ें हैं। इसका जो आरडीए होता है वो होता है मैन और वुमेन में 800 ग्राम पर डे। और अगर आप वुमेन की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेना चाहिए उनको 1200 ग्राम पर डे ऑनर लेना चाहिए। इसमें भी वुमेन वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इतना ही है। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं फॉस्फोरस के, आपको ये तो पता ही होगा कि ये हमारे टीथ वगैरह में पाया जाता है ना, ये तो सबको पता ही है, टीथ बोन्स में होता है ये। तो जो इसका मेनली फंक्शन है वो हमारे बोन और टीथ को, ये मतलब टीथ का पार्ट होता है ये, ठीक है, पार्ट है ये। एसिड बेस रेगुलेशन होता है ये, रेगुलेट करता है उनको, उनके अंदर जो भी रिएक्शंस वगैरह होती है उनको रेगुलेट करता है एसिड और बेस की। फॉस्फेट की जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, इससे मतलब फॉस्फोरस से बनी रहती है। फिर जो उसमें आरएनए एनडीएनए होता है वो भी, मतलब ये आरएनए डीएनए का भी पार्ट होता है ये फॉस्फोरस, पार्ट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, यहाँ पे पार्ट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, ठीक है। और क्लिनिकली अगर आप देखें ना तो इसी, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको बताया था ना, रिकेट्स रोग पढ़ाया गया विटामिन, तो रिकेट्स जो डिजीज हो जाती है वो इससे भी हो जाती है। अगर इसकी कमी आ जाती है बॉडी में तो रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ रहे हैं सोडियम। अब सोडियम क्या होता है, और एक चीज और, इनको हम किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आपको पता ही है। कैल्शियम को किससे करते हैं, ठीक है, और फॉस्फोरस को बताओ, जल्दी बताओ। और बच्चों, किसी को और कोई बोल ही नहीं रहा, सिर्फ ये श्वेता ही बोलेगी क्या, श्वेता और सिल्की, और नहीं पता है किसी को भाई? और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा क्लास करने के लिए, तो आप बोलते थे मैम कर ले कर ले, और आंसर कोई कर नहीं रहा है, ऐसे क्यों भाई? ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं आप, चलें छोड़ें, जो नहीं बोल रहे हैं कोई बात नहीं। तो सोडियम को किससे करते हैं भाई, ठीक है, Na से करते हैं। चार्ज तो वो कटायन अनायन आ जाते हैं जब हम उनको पढ़ेंगे, तो अभी फिर इनके फंक्शंस वो तो आपको बता ही दिए थे, कटायन अनायन तो इसमें बता ही दिया था, ठीक है, वो तो कल कल बता दिया था ना आपको। तो आज तो सिर्फ इनके फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सोडियम होता है मेन, ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि वो इसके जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। तो Na का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये ना फ्लूइड, जो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो वाटर फॉर्म में जो चीज़ होती हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करता है, उनको मेंटेनेंस करता है, उनको फ्लूइड जो होते हैं, ठीक है। जो हमारी सेल्स, मतलब जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनको कितने वाटर के रिक्वायरमेंट हैं, कितना उनको चाहिए, कितना आगे पास करना है, ये सब यानी कि जो फ्लूइड बैलेंस करता है, या कितना एब्जॉर्ब करना है हमको फ्लूइड, तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो सोडियम होता है,
अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन को, फ्लूइड कंसंट्रेशन को, या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड बैलेंस जो होता है वो फ्लूइड कंसंट्रेट सॉरी फ्लूइड को बैलेंस करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, सोडियम का मेन यही होता है, हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है वो यही होता है। फिर आता है हमारा कि सोडियम कितना आरडीए होना चाहिए उसका, तो जो नॉर्मल एडल्ट में होता है, एडल्ट्स में होता है वो आपका 1 to 5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, और जो 5 ग्राम NaCl आप नमक लेते हैं वो आपको लेना चाहिए। जो ये होते हैं बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको तो मतलब डेली इतना लेना चाहिए, 1 ग्राम ये होता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो लेनी चाहिए जो बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो इसका फंक्शन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जाने का जो प्रोसीजर होता है वो इसी के थ्रू होता है, Na के थ्रू ही होता है। ठीक है, ठीक है, आउटसाइड जाने का, इनर साइड का फंक्शंस जो होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। ठीक है, Na के थ्रू ही होते हैं। और जो ये क्या करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी वर्क करता है, ड्रग एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपके ड्रग एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, एमिनो एसिड्स के ट्रांसफॉर्म में भी हेल्प करता है। ग्लूकोज जो होते हैं आपके, ग्लूकोज हैं, लैक्टोज हैं, या फिर आपके एमिनो एसिड है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है, फॉर्म में हेल्प करता है। चलो पूरा वैसे में कर दिया। ठीक है, हेल्प करता है उनको ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना अभी तक सबको समझ में आया? तो हो गया आपका, अब आता है आपका, यानी कि हमारा कैल्शियम, कैल्शियम हमने पढ़ लिया, सोडियम हमने पढ़ लिया, फॉस्फोरस हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पोटेशियम। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, पोटेशियम को कैसे करते हैं, तो ये भी क्या करता है, हमारा जो पोटेशियम होता है ये भी हमारे फ्लूइड बैलेंस में वर्क करता है, यानी कि ये भी फ्लूइड बैलेंस का काम ही करता है। ठीक है, लाइक वर्क एज ए फ्लूइड बैलेंस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो आपका फॉस्फोरस सॉरी पोटेशियम होता है, इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो और जो इसमें इसमें जो मेन फंक्शन होता है इसका क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। जो एंजाइम्स होते हैं ये उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी को उनको एक्टिवेट करता है, और जो हमारी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके साथ क्या करता है, ये एंजाइम्स जो है उनके साथ जाके वर्क करता है और उसको क्या बना देता है, कोफैक्टर बना देता है। मतलब जो हमारे को एंजाइम्स होते हैं वो एज ए कोफैक्टर भी वर्क करते हैं। ठीक है, उनको कोफैक्टर कहते हैं ना, जो एंजाइम्स होते हैं, विटामिन सॉरी एंजाइम्स जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, उनको जब उनके साथ वर्क करता है ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ जाके, तो उसको क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। और कोफैक्टर के तरह भी आपका ये क्या है जो वर्क करता है, पोटेशियम, वर्क एज ए कोफैक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कोफैक्टर के जैसे भी वर्क करते हैं।
अब आपका आता है क्लोराइड, Cl। तो अब हमारा क्लोराइड का क्या होता है, जो क्लोराइड होता है हमारा, उसका क्या वर्क होता है, मतलब बॉडी के लिए तो ये मिनरल, ये वाले मिनरल है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये मिनरल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाले इम्पोर्टेंट बहुत, मतलब सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं अब क्लोराइड की, तो क्लोराइड इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस या आवर बॉडी। इट्स ए पार्ट ऑफ HCl, इट इज ए पार्ट ऑफ HCl। ये क्या है, HCl का ही पार्ट है। और इसमें इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है ये उसमें रिलीज होता है, यानी कि जो ये क्लोराइड है हमारे स्टमक में रिलीज होता है। और जब रिलीज होता है मतलब ये क्या करता है, जो उसका मेन फंक्शन होता है, जो हमारे बॉडी में, या मतलब जो हमारा डाइट होता है ना, जो हमारी बॉडी में एसिड्स होते हैं या जो उनके डाइट होते हैं, उनको क्या करता है, ये डाइजेशन में वर्क करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है हमारे एसिड्स को, डाइट को, जो हमारी फूड डाइट्स होती हैं उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और ये फ्लूइड बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस होता है उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ समझ में आया। क्लोराइड क्या है, स्टमक में रिलीज होता है, एज हमारे डाइट को डाइजेस्ट करता है, और ये फ्लूइड बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। तो फिर उसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Mg से। एक आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं ना शायद। चलो फॉस्फोरस फिर भी बता देते हैं। चलो फॉस्फोरस इन दोनों के लिए बता देती हूँ। जो Mg हो गया हमारा, फॉस्फोरस हो गया, तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही हमारी बोन्स के लिए। मैग्नीशियम भी हमारी बोन्स और टीथ वगैरह के लिए, मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं। इनका जो वर्क होता है ये आयन एक्सचेंज का करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होते हैं आयन एक्सचेंज में, मतलब जो मसल्स के जो मिनरल्स हैं, जो उनके मूवमेंट्स वगैरह हैं, उनमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है। उसी में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्रेन तक हमारे मैसेजेस पहुंचाती है, मैसेजेस लेके जाती है हमारी बॉडी के। तो उसमें भी जो होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, वो आयन एक्सचेंज होते हैं। तो ये उन्हीं में हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके, समझ में आया। ये हमारा था, हमने अपने मैक्रो मिनरल सब बता दिया आपको, सारे डिफाइन कर दिया अच्छे से। आपका कैल्शियम बता दिया, सोडियम बता दिया, फॉस्फोरस बता दिया, मैग्नीशियम बता दिया, क्लोराइड बता दिया, पोटेशियम बता दिया। इनमें कोई डाउट है किसी को, और कोई किसी? ओके, तो सबको समझ में आया ना। तो ठीक है, आज तो बच्चों हम सिर्फ माइक्रो मैक्रो ही पढ़ेंगे। माइक्रो आपको कल पढ़ा दूंगी मैं। ठीक है, माइक्रो आपको कल बता दूंगी, वो एक्चुअली, चलो वो तो छोड़ो, आज टाइम हो रहा। तो माइक्रो आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही। तो चलें, एक बात बताएं, एक बार मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, रिवीजन हो जाए, आपका पता चल जाए कितना पढ़ा कितना नहीं, कितना समझ में आया बच्चों को जी। मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से बताए मैंने आपको, बताएं। कैल्शियम का वर्क, कैल्शियम क्या करता है हमारी बॉडी में, कहाँ पाया जाता है, इसकी डाइटरी सोर्स क्या होती हैं। हम्म हम्म रिक्वायर्ड होता है बेटा, ये इतना रिक्वायर्ड होता है ये। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। और कोई, विशांत त्यागी, रोहित, हेमंत, सिर्फ आज ये लड़कियां ही बोल रही हैं, और सब क्यों नहीं बोल रहे हैं?
कोई नहीं बोलेगा। चलें श्वेता आप ही बताएं। मैग्नीशियम क्या होता है भाई? मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्या करते हैं? इन दोनों को ही बता दो, आप एक साथ डिफाइन कर दो। हम्म हम्म। और आयन एक्सचेंज। और एक चीज और बताइए। नर्व इम्पल्स। हम्म हम्म, ठीक। वेरी गुड। सही है। मतलब आपको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। चलो मतलब हमारी मेहनत कामयाब हो रही है जो हम बता रहे हैं आपको। तो आपको मिनरल्स का तो आपका पार्ट हो गया कंप्लीट, जो मतलब आपके हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। आपके माइक्रो मिनरल्स बचते हैं। आपके मैक्रो हमने कंप्लीट करा दिए। इसमें कुछ मेटाबॉलिक वाले भी हैं, वो भी यही होते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ दिखाया हुआ है। इसमें इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर ये सब बताया गया है। वो सब आप समझ रहे हैं, जो हमारी बॉडी के आउटसाइड के होते हैं, जो इंटर साइड्स के होते हैं, वो सब चीजें ही होती हैं। और कटायन कौन से हैं, अनायन कौन से हैं, वो सब चीजें। ठीक है, वो सब आपको लिखवाए गए हैं। आपको नोट्स की तो जरूरत है नहीं, नोट्स तो आपने कंप्लीट कर ही रखे हैं। ठीक है, नोट्स तो आपको जरूरत नहीं है। नोट्स, और अगर आपको जैसे अब हमने आपको क्लास दे दी, तो अब आपको वो नोट्स जो है ना ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब उनको एक बार पढ़ के देखना, आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलें। मोहम्मद अहमद, सिद्धार्थ, बस हेमंत, ओके विशांक, एक मिनट विशांक, रोहित रोहित शर्मा या कुमार? शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा हो गए, और एक सिल्की है और एक श्वेता। ठीक है। तो बच्चों, और आपको ना हम माइक्रो का कल पढ़ा देंगे। मैक्रो आज हमने कंप्लीट करा दिया। अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि कल किस टाइम करनी है आपको क्लास जो है? अगर मैं आपको आफ्टर क्लास कराऊं तो बताओ।